ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन ने आठवें अधिकार पर बात की थी। आठवें अधिकार में अनुयोगों में परस्पर में जो विरोध की कल्पना की जाती है, कल्पना ही है पूरी वैसे तो, है ना, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसी जो एक विरोध की कल्पना कि भाई इनमें आपस में इस तरह का विरोध आता होगा या इस तरह का कोई दोष लगता होगा, वो अपन देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें पहला बिंदु अपन ने देखा था कि दो अलग अलग प्रकार के अनुयोगों में एक एक दूसरे की कटती हुई बात सी आ सकती है। दूसरा फिर अपन ने देखा कि एक ही अनुयोग में पूर्वापर विरोध जैसी बात लगे, एक ही अनुयोग में दो विरोधी कथन मिले तो क्या करें। तीसरा अपन ने देखा एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, प्रकरण के अनुसार उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, वैसे ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। चौथी बात अपनी चल रही थी कि जैसा लिखा हो उसका सही अभिप्राय समझना। मैंने सीधे शब्दों में कहूं एक ही लाइन में, तो लकीर का फकीर नहीं बन। लौकिक भाषा में अपन कहें तो जैसे कि लकीर का फकीर लिखा हुआ है, बस उस पे ही है, उस पे ही झगड़ने लग गए। भाई उसका अभिप्राय समझिए। कुल मिला के आचार्य देव का पूरा ध्यान उस अभिप्राय के ऊपर रहता। तो हमें भी कुछ भी हो, वो एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों या अनेक शब्दों के एक जैसे अर्थ हों, अलग अलग तरह के प्रकरण हों, विवक्षा की भिन्नता हो, अलग अलग अपेक्षाएं हो, अपने को आचार्य का अभिप्राय पकड़ना चाहिए। ये टोडर मत जी का दिव्य संदेश। पिछली चर्चा जो अपनी चली थी परसों, उसके अंदर भी अपन ने ये बात देखी थी। भाई औषधि कोई तो बहुत गुणकारी, लेकिन औषधि भी एक नियत समय पर ही ली जाती है ना। औषधि कब तक लेंगे, दवाई कब तक लेंगे, जब तक ठीक नहीं होता है तब तक लेंगे। अब ठीक हो गए उसके बाद भी अगर वो दवाई लेता रहे तो उल्टा बीमार पड़े। बस वैसी बात यहाँ पे देखी थी, उदाहरण देखा था अपन ने। प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। क्या गजब की बात थी ये, है ना। इसी पैराग्राफ पर चर्चा रुकी थी अपनी, इस पर थोड़ी विशेष बात करनी थी अपने। पाप मिटाने के लिए प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान इन दोनों के संबंध में अपन ने बात की थी कि भूतकाल में लगे हुए दोषों से निवृत्ति के लिए प्रतिक्रमण, और भविष्य में दोष ना लगे उनसे निवृत्ति के लिए प्रत्याख्यान। ये दोनों बातें हैं। अब उन दोषों से निवृत्ति के लिए ही है ना ये। दोष क्या है, पाप। तो उन पापों से निवृत्ति के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि प्रतिक्रमण आदि करते हैं, आलोचना करते हैं। सामायिक पाठ में भी आलोचना वगैरह सब होता है, तो वो करते हैं। लेकिन अब सोचो, आत्मानुभव का कार्य छोड़ करके कोई वो प्रतिक्रमण आदि करने में ही समय लगाए, उसी में ही समझ लो आत्मानुभव को छोड़ करके उसमें लगे, ये तो उचित नहीं होगा। ये तो उल्टा काम हो जाए, बिल्कुल विपरीत काम हो जाएगा ना। ये तो आत्मानुभव ज्यादा ऊंचा है या प्रतिक्रमण ज्यादा ऊंचा है? आत्मानुभव ज्यादा ऊंचा काम। अब आत्मानुभव जो काम होना, मतलब आत्मानुभव का जो काम होना चाहिए था उसे ना करके ये प्रतिक्रमण आदि के लिए जोर देता है या उसमें बुद्धि लगाता है, तो समझना कि ये तो ऊंची दशा छोड़ करके नीची दशा का काम करता है। उदाहरण में भी यही बात थी। जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे, इस पर चर्चा अपनी रुकी थी, इस पर अपने को और बात करनी थी। अव्रति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य, ये अंडरलाइन करने जैसी लाइन है। प्रभावनादि धर्म कार्य से पहले तो आशय क्या लेना,
मुनिराज मौन रह करके और आत्म साधना में लीन रह करके भी प्रभावना करते हैं। यहाँ पे वो प्रभावना नहीं लेना। यहाँ पे प्रभावना वो लेना कि जो लोगों में प्रचलित, रूढ़ी में जिसको प्रभावना कहा जाता है, जैसे जिनालय का निर्माण, शिविर, पंच कल्याणक, कक्षाओं का आयोजन, विधान, है ना, और जो जो भी आपके ध्यान में आए, पूजन विधान इत्यादि, दान, यात्रा, मतलब यात्रा का आयोजन करना, पूरे समाज को इकट्ठा ले जाना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये प्रभावना यहाँ लेना। असली प्रभावना तो मुनिराज ही करते हैं। देखो क्या, वो मौन रह करके भी प्रभावना। यहाँ पे मुनिराज और अरहंत देव द्वारा की गई प्रभावना का अर्थ मत लेना प्रभावना से। यहाँ प्रभावना का वो रूढ़िगत अर्थ ही लेना चाहिए अपने, है ना। रूढ़ी में जो प्रभावना प्रचलित है वो वाला ही अर्थ लेना। ठीक है। अब रूढ़िगत अर्थ जब अपन लेंगे तो एक बात स्पष्ट हो गई कि ये कौन करेगा। प्रभावना जिसको हमने कहा, ऐसा रूढ़िगत अर्थ जब लेंगे तो वो कार्य कौन करेगा। जिनालय निर्माण कौन करेगा कि आवृत्ति करेगा। और आवृत्ति का आशय क्या लेना। आवृत्ति का आशय भी आरंभ त्याग प्रतिमा के पहले पहले तक का लेना। आया समझ में। आठवीं प्रतिमा के पहले तक का, उसी को आवृत्ति कहना। हालांकि वो देशव्रती है, अपन जानते हैं, लेकिन यह आवृत्ति का आशय है कि जो आरंभ त्याग व्रत वाला नहीं, उसके पहले तक उसका संभव है बना, है ना। उसके पहले तक वो बनाएगा, जिनालय निर्माण कराएगा, पंच कल्याण कराएगा, विधान करवाएगा, शिविर लगवाएगा, और जो करने होंगे वो करवाएगा। तो कहने का आशय ये है, देखो मुख्यता तो आवृत्ति, जैसे आवृत्ति के करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे, तो ये दोनों तीनों शब्द समझ में आ गए ना। यहाँ पे प्रभावनादि धर्म कार्य कौन से है, कि रूढ़ी में जिसको प्रभावना कहा जाता है वो, जिससे लोगों को दिखता है कि हाँ कुछ धार्मिक आयोजन हो रहा है, कुछ धार्मिक कार्य हो रहा है वो। ठीक है। वो प्रभावनादि धर्म कार्य, और धर्म कार्य नाम भी वो शुभ कार्य से है, पुण्य कार्य से। असली आत्मलीनता वाला धर्म कार्य नहीं लेना। तीसरा शब्द है इसमें आवृत्ति, है ना। तो आवृत्ति का आशय भी कि जिसने आरंभ त्याग अभी तक नहीं किया है, वो। अब इन कार्यों को व्रती होकर करे तो पाप ही बांधे। ऐसे कामों को व्रती होकर के, क्या मतलब। अब यहाँ व्रती कौन सा लेना, मैंने इसीलिए कहा था अव्रती में आरंभ त्याग के पहले तक का लेना, और यहाँ व्रती में आरंभ त्याग प्रतिमा से आगे का लेना, मतलब आरंभ त्याग और उससे आगे, है ना, वहां से लगाकर आगे तक, वो सब व्रती कहलाएंगे। तो अगर वो व्रती होकर आरंभ का तो त्याग कर दिया, हाँ सातवीं प्रतिमा तक, तो सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और आठवीं है आरंभ त्याग प्रतिमा। तो आठवीं प्रतिमा और उससे आगे माने आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और मुनि दशा, ऐसा जीव अगर ये लौकिक कार्य जो प्रभावना के कार्य कहलाते हैं ये काम करेगा तो उल्टा पाप बांधेगा। ये गजब की लाइन है। माने हमें हमारा दिमाग संतुलित कर लेना चाहिए कि जो हमारे लिए धर्म कार्य कहलाता हो वो किसी दशा में खोटा कार्य भी कहला सकता। आलोचना हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए, है ना। अपने दोषों का प्रतिक्रमण अपने जीवन का एक अंग होना चाहिए। ठीक है। अपनी दशा में अच्छा कहला है, मुनिराज के लिए विषकुंभ कहला। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, है ना। जैसे मुनिराज के अस्नान व्रत है, मुनिराज का स्नान नहीं करना वो उनके 28 मूल गुणों में शामिल है, वो उनके लिए शुभ कार्य है, पुण्य का कार्य, पुण्य का साधन। और हमारा स्नान नहीं करना प्रमादवश, सर्दी में करते हैं ना, और नहीं नहीं आज नहीं नहाएंगे, सर्दी में बहुत बहुत दिनों तक नहीं नहाते लोग ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं क्या। तो वो पाप का बंध कर, मुनिराज नहीं नहाते वो अलग चीज है। मुनिराज खड़े होकर के भोजन करते हैं, वो उनकी क्रिया है। ठीक है, उनके वैसा नियम है, उनको पुण्य बंध का कारण है। और हम खड़े खड़े खाते हैं तो हमें पाप बंध का कारण। समझ में आ रही है बात। माने हर जगह हर चीज फिट नहीं बैठती, है ना। यहाँ वो वन साइज फिट्स ऑल वाला नियम नहीं लगता क्या, एक ही साइज सबको आ जाए, ऐसा नहीं।
सबका अलग अलग साइज है, सबके लिए अलग अलग। जो हमारे लिए शुभ क्रियाएं कहलाती हैं, मुनिराज की भूमिका में हो सकता है कि वो पाप क्रियाएं कहलाती। ठीक है ना। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण, जैसे वो शूकर और सिंह वाला उदाहरण तो सबको ध्यान है ना, वो कहानी तो शूकर ने मुनिराज की रक्षा के लिए शेर से लड़ाई छेड़ दी, और गुत्थम गुत्था हो गया, मर गए आपस में। उसने शेर को मार दिया, शेर ने इसको मार दिया। ठीक है। उसे तो मुनि रक्षा के भाव में वहां पे मतलब पुण्य बंधा। ठीक है ना। वो स्वर्ग गया, ऊंचा हो गया। अब एक कल्पना करो, एक सुअर को शेर से बचाने के लिए अगर मुनिराज शेर से भिड़ जाए, तो उनको क्या लगेगा, पुण्य या पाप? समझ में आ रही है बात? तो इसकी भूमिका में वो काम पुण्य बांधने वाला, मुनिराज की भूमिका में पाप बांधने वाला। हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि भूमिका बदल गई। समझ में आ रही है बात? भूमिका बदल चुकी है, ऐसा है। अरे, वो जब तक कलेक्टर नहीं बना, तब तक अपना ग्लास खुद उठा करके रखे, अपने कमरे में झाड़ू भी लगा ले, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो कहेंगे अरे देखो कितना अच्छा है, और ऐसा है वैसा है, इतना ध्यान रखता है। लेकिन अब कलेक्टर बनने के बाद अगर ये काम करता रहे, तो ये कलेक्टर की पदवी लायक नहीं। यही कहा जाएगा ना, इसको तो हटाओ, ये इस भूमिका के लायक नहीं। ऐसा कई बार होता है, पहले ऐसा सुना है, वो इंटरव्यू वगैरह में इस तरह की बात भी करते हैं क्या। वो यूं कहते हैं कि पानी मंगवाओ पीने के लिए, तो कोई तो खुद उठ के ले जाने लगता है? या समझ लो खुद लेकर के आए, या आवाज लगाने जाए, है? कि देखता हूं मैं किसी को, तो ये आउट। आप नहीं बन सकते कल। ये पानी मंगवाना है, वो सिर्फ घंटी बजाए, वहां पे जो भी उसकी घंटी रखी है, वो घंटी बजाए, नौकर अपने आप आएगा, वो देगा। समझ में आ रही है बात? मैंने कहने का अर्थ ये है कि हर काम हर भूमिका के लिए योग्य हो, ये जरूर। हर काम हर भूमिका में पुण्य बंध का कारण हो, धर्म का कारण हो, ये जरूरी नहीं। जो कार्य हमारे लिए शुभ का, पुण्य का, या कहले में कि धर्म कार्य कहलाता हो, वो ऊंची भूमिका में, व्रति, देशव्रति या महाव्रति, उसकी भूमिका में वो पाप रूप भी हो सकता है। ये इस लाइन का, इस पैराग्राफ का मूल आशय है। क्या गजब की बात लिखी। अव्रति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे हैं। हमने तो अलग से निशान लगा रखे हैं ऐसे पैराग्राफ। ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ, याद रखने लायक है। क्या? जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बांधेगा ना। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, ये कैसे बनेगा? ये व्यापार तो छोड़ दिया, और व्यापार छोड़ करके त्यागी व्रती बन गया, ऐसा वेश धारण कर लिया, लेकिन वो व्यापार का रूप बदल गया। कैसा रूप बदल गया? कि पहले व्यापार का कर्ता धर्ता बनता था, अब वो मठ आदि का कर्ता धर्ता बनता है। पहले परिवार का संचालक बनता था, अब इतने लोगों के समूह का संचालक बनता है। पहले समाज का मुखिया बनता था, अब यहाँ पे और किसी चीज का मुखिया बनने लगा। कोई भी हो, वो ऐसा व्रती हो करके अगर ऐसा काम करे, ये कैसे बनेगा? टोडरमल जी ने आगे लिखा ही नहीं कि वो बहुत बुरा होगा और ऐसा होगा, उन्होंने कहा ये कैसे बनेगा। गजब लिखते हैं टोडरमल जी, इशारा देते हैं ये कैसे बनेगा, ये कैसे संभव है कि इधर तो व्यापार आदि आरंभ छोड़ा, अब अगर इसने मन से छोड़ा है, तो ये बाकी के आरंभिक कार्य क्यों कर रहे, कैसे कर रहे? और कोई खोटे काम नहीं, चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी, कि चैत्यालय निर्माण ये कराएंगे, इनके दिशा निर्देश पे सारा काम होगा, कैसे कर? देखो, अनुमति त्याग नाम की एक प्रतिमा है, आया समझ में? अनुमति त्याग का अर्थ क्या है? अनुमोदन का त्याग। लोग बाग उसको यूं समझते हैं परमिशन का त्याग। परमिशन वाली बात नहीं है, वो अनुमोदन का ही त्याग। अब जिसने वो अनुमति त्याग नियम लिया हो, और चूंकि उसके आगे तो मुनि दशा जल्दी आने वाली होती है, तो अनुमति त्याग जिसने कर दिया हो, वो अब गृहस्थी के कार्यों में ही जब सलाह मशविरा नहीं करता, किसी को न सलाह देता है, न किसी के वो प्रश्न पूछने पर कि लाओ मैं बताऊं, ऐसे करता नहीं करता हो, भैया मुझसे मत पूछो,
मुझे मेरा काम करने दो, ध्यान अध्ययन तुम्हारा तुम जानो, जैसा तुमको करना है वैसा करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम खूब कमाओ या घाटे में जाओ, मुझे इस काम में मत घसीटो। ये अनुमति त्याग वाले का काम। ठीक है ना। अब जब अनुमति त्याग कर दिया है, गृहस्थी के कामों में जब वो सलाह मशविरा नहीं करता, तो अन्य चीजों में सलाह मशवरा करेगा क्या? अन्य चीजों की सलाह देगा क्या कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, यहाँ तोड़ दो वहां फोड़ दो, इधर बना लो उधर बना लो? है? ऐसा ऐसा कब से करने लगे? क्यों करेगा? घर में नहीं करता तो वहां भी नहीं करेगा। ऐसा समझ। अच्छा, कोई ऐसा भी कह सकता है कि घर में नहीं करते होंगे, यहाँ तो करो, ये तो धर्म का क्षेत्र है, वो तो पाप का क्षेत्र था। कि भैया हमने आरंभ ही छोड़ दिया। जब हमने आरंभ ही छोड़ दिया तो आरंभ में सारा ही आरंभ छोड़ा ना। ऐसा थोड़ा ना कि पाप का आरंभ छोड़ा और पुण्य का आरंभ नहीं छोड़ा। नहीं, प्रश्न उठा के उन्होंने छोड़ा नहीं, जवाब दे दिया वो। ये कैसे बनेगा का मतलब ही कि ये असंभव है। ये कैसे बनेगा वो विधि नहीं पूछ रहे, वो तो कह रहे ये कैसे बन सकता, हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। कि मनुष्य के माथे पर सींग कैसे हो सकते हैं, तो ये प्रश्न नहीं है, ये कह दिया नहीं हो सकता। ऐसा। बोलिए। ये पंडित जी ने कौन से ग्रंथ से लिया है रेफरेंस जी? ये कौन से ग्रंथ से लिया है, देखो, ये तो ऐसा तो ध्यान नहीं आता कि कौन से लिया है ना। कभी प्रश्न कहीं उठ जाता है दिखेगा ना तो ऐसा, जरूर बताओ। कहाँ लिखा है ऐसा कि यदि कोई व्रती यदि ये काम करेगा तो पाप बनेगा, ऐसा कोई प्रश्न कर लेता है? हाँ ठीक है, ये प्रश्न भी हो सकता है, कहाँ आएगा। तो जाहिर सी बात है, ऊपर प्रतिक्रमण को जब कहा है उससे समझ लेना चाहिए। प्रतिक्रमण को विष्कुंभ कहा है ना, समय सारजी में। समय सारजी में प्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ कहा है, इतनी ऊंची क्रिया को विष्कुंभ कह दिया, तो बाकी को कहने में आचार्य देव को क्या दिक्कत है? और होगा कहीं ना कहीं तो होगा। बाकी वो तो दिख ही रहा है, प्रतिक्रमण को विष्कुंभ जहाँ कहा गया समय सारजी में, हाँ, तो वो तो स्पष्ट ही है। उससे वो बात निकल जाती है। टोडरमल जी ने उसी में से निकाली, कोई खुद की जेब की नहीं ली, है ना। मैं समझ रहा हूँ आप वो दूसरों के हिसाब से प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि सामने वाला एक तर्क कर सकता है, ये बात कहाँ आई, मैंने तो अपने मन से लिखी। मन से नहीं लिखी भैया, वो समझो वहां। ऐसा। और फिर भी कोई बिल्कुल लकीर को ही मानेगा, ऐसा हो, तो उसके लिए भी देखेंगे, होगा कहीं ना कहीं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मूलाचार आदि में तो स्पष्ट है। अब वो कहाँ है बस ये अपने को देखना रहेगा, लेकिन है जरूर, ये पक्की लिंग बात। पहाड़, लिंग पहाड़ की कोई गाथा में हो सकता है क्या? लिंग पाहुड़ में तो अलग ढंग की बातें हैं ना। लिंग पाहुड़ में तो हाँ, उनको ले सकते हैं अपन वैसे, कि जैसे यहाँ तो वस्त्र आदि छोड़े और फिर बाद में वस्त्र आदि में बुद्धि वर्तती है, वो श्रवण नहीं तिर्यंच है, इसी इसी गाथाएं हैं वहां पर। तो आशय तो निकलता है उनमें से। हाँ, वो उनमें जो छिपा हुआ अर्थ है वो निकाला है टोडरमल जी ने। तो लाइंस के बीच में जो अर्थ है, इन पंक्तियों के बीच में, उसका अर्थ निकाल के उन्होंने बताया, और क्या गलत बताया। तो ये इतने उदाहरण अभी अपन ने देखे, समझ में आई ना बात। इतना तो सबको स्वीकार है कि मुनिराज खड़े होकर भोजन करें तो पुण्य है, हम खड़े होकर करें तो पाप है। मुनिराज स्नान करें तो पाप है, हम स्नान नहीं करें तो पाप है। इतनी सब बातें हैं तो सही, तो उनसे निकल तो जाती है बात। इसलिए ऐसी कोई विशेष दिक्कत वाली बात। अब जिसको नहीं मानना है उसके कुतर्कों का तो अंत होने वाला नहीं, है ना। इसलिए उस पर तो क्या ज्यादा विचार करें। लेकिन ठीक है बात, वो अगर कहीं पे ऐसी ध्यान में आती है तो अपन जरूर निशान लगाएंगे, नोट करके रखने लायक है, ताकि सामने वाला अगर कहे तो अपने पास एक जवाब तो रहेगा। चलिए, तो ये गजब की बात है, व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो। चैत्यालय निर्माण की, जिनालय निर्माण की प्रेरणा देंगे मुनिराज। हम्म? देखो, श्रावक के सामान्य कार्य बताने में तो वो वैसा वर्णन करेगी जैसे रत्नकरण श्रावकाचार में या पद्मनंदी पंचविंशति का आदि में। वो प्रेरणा, सामान्य प्रेरणा, पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि नहीं तुम ये बनाओ तुम ये करो, ऐसी प्रेरणा नहीं दे। आया समझ? पर्टिकुलर वो ऐसी प्रेरणा नहीं देंगे, वो सामान्य रूप से षट आवश्यक बताएंगे, तो देव पूजा आदि का वर्णन करेंगे, है ना।
कि अरे द्रव्य से पूजा करना, उत्तम द्रव्य लेना, ये सब चीज सामान्य कथन करके कहेंगे वो लेकिन किसी को व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलर ऐसा कोई उपदेश नहीं देंगे कि तुमको ये, तुम तो करो ही सही, या तुम इस तरह से करो, तुम वैसा करो। हाँ, चला करके ऐसा उपदेश नहीं देते। वो सामान्य कथन होता है जो शास्त्रों में लिखा जाता है, वो सभी जीवों के लिए होता है, व्यक्तिगत किसी को नहीं देते। क्योंकि वहां प्रकरण दूसरा है, ग्रंथ जब लिख रहे हैं तो उनको श्रावकाचार का वर्णन करना होता है। श्रावकाचार का वर्णन करने के लिए वो सारी डिटेल देते हैं। उसका आशय ये मत लेना कि वो हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं ऐसा करने की वैसा करने की, वो स्वरूप बता। ठीक है ना, ऐसा। तो व्यापार आदि आरंभ छोड़कर, यहाँ तो व्यापार छोड़ा है, यहाँ तो नौकरी धंधा इत्यादि सब छोड़ा है, और यहाँ पे चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो गया कि हमारी आज्ञा के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलेगा। हाँ? पहले अपनी दुकान शोरूम वगैरह संभालता था, तो वहां कहता था कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी मत कर, मैं चाहूंगा जैसा होगा, मेरे दिशा निर्देश के अनुसार ही सारा व्यापार चलेगा, बच्चे भी मेरे हिसाब से व्यापार करेंगे, नौकर भी मेरे हिसाब से चलेंगे। ये बातें वहां तो करता था। अब वो सारा तो छोड़ दिया, लेकिन वो आदत कहाँ छूटी। जैसे कोई व्यक्ति जिसकी बहुत खोटी आदत हो, है ना, गंदी आदत हो कोई ऐसी, जैसे मान लो किसी की चोरी करने की आदत पड़ी हुई है। चोरी का मतलब कि कहीं गया, कुछ भी चीज दिखे और यूं उठा लिया, एक झटके में उठा करके अपनी जेब में डाल लिया। होती है किसी किसी की आदत। अब वो करोड़पति भी हो जाए तो भी वो आदत नहीं छूट। ऊपर से भले उसका वो वेश बदल गया, बाहर का परिवेश बदल गया, लेकिन वो आदत नहीं छूटती। ठीक इसी तरह से बाहर में वो व्यापार भले इसने छोड़ दिया, लेकिन अंदर से वो व्यापार की मनोवृत्ति छूटी नहीं है। इसीलिए वो व्रती होकर के भी बाद में चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी बन जाता। आया समझ में? हाँ, अनुमति तक नहीं देंगे कि भाई यहाँ पे मंदिर नहीं है, यहाँ पे बनवा दें, ऐसा कर ले वैसा कर ले, हैं, तरह तरह की और चीजें खुलवा दे, व्यापार के केंद्र खुलवा दे, जानवरों के केंद्र खुलवा दे। वो मुनिराज अनुमति नहीं देते इस तरह की। हाँ? और ऐसे अनुमति वालों की भी अनुमति समझदार लोग नहीं देते। अनुमति माना अनुमोदन। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे अनुमोदन वालों का अनुमोदन भी नहीं करते। जिनकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र ठीक हो, वो ऐसे कार्य के अनुमोदन करने वालों का भी अनुमोदन नहीं करते, सभाओं में गुणगान नहीं करते। खैर, देखो, तो ये समझने की है बात। ये तो पैराग्राफ हो गया ना। आगे जो कटी हुई लाइनें थी उनमें भी लगभग यही बात है। व्यापार आदि आरंभ छूट चित्त अधिकारी का अधिकारी हुई तो दोष ही लगे। पहले तो ऐसा ही लिखा था। मतलब देखो, तोड़रमल जी ने लाइनें पलटी। पहले मालूम क्या लिखा? पहले लिखा था व्यापार अधिक आरंभ छोड़ी चैत्यालय अधिक कार्य का अधिकारी हुई तो दोष ही लागे। उन्होंने कहा नहीं, अपन सीधे मत बोलो, अपन तो सीधे ये कहो कि भैया ऐसा कैसे होगा, सामने वाले से ही प्रश्न। अभी जो सुनील जी ने कहा है ना कि भाई कहाँ लिखा है ऐसा, तो उन्होंने कह दिया कि हम तो कह रहे हैं ऐसा कैसे होगा। टोडरमल जी तो गजब के मनोवैज्ञानिक थे, क्यों लाइनें पलटी होंगी आप अंदाजा लगाइए। और भी लिखा था भोजन आदि विषय, अ, भोजन आदि विषय विषय आसक्त हुई प्रवर्ते और व्यापार आदि त्याग का धर्म अंगीकार करे तो दोष ही लागे। ये और विस्तार दे रहे थे लेकिन वो छोड़ दे। और व्यापार आदि आरंभ तो करे और त्यागी का सा भेष बनावे, तहाँ दोष ही लागे। दो चार चीजें आगे पीछे करके समझाई थी उन्होंने यार, कि व्यापार आदि आरंभ करता है और इधर त्यागी का वेश बनाता है। मतलब वो थोड़ा कठोर लिख चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि इसको सीधे अपन कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं करे। अपन तो सामने वाले से ही प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। जिसने वो व्यापार आदि आरंभ छोड़ा है, वो दूसरी आरंभिक क्रिया में लिप्त कैसे होगा, वो कैसे संभव है। ऐसे अन्यत्र जानना यही प्रकार जैसे। ठीक है, हो गया ये, है ना, ये पैराग्राफ भी हो गया।
इसमें खास चीज अपने को यही समझने की है कि जो काम, हाँ मानो क्या पूछ ही लिया और पूछा नहीं है, उसके दिमाग में वो डाल दिए शंका कि ये कैसे हो सकता है। तुम विचार करो ये कैसे हो सकता है। हम कुछ नहीं बोल रहे, तुम ही तुम्हारे दिमाग से सोचो कि ये कैसे संभव है। मतलब कितना सोचते थे उन्होंने। ये पूरी 8-10 लाइनें काट करके लिखी हैं और 2-3 बार रिपीट की है वो बात। आया समझ? तो कितना उन्होंने सोचा होगा कि ये लाइन ठीक नहीं बैठ रही, ये लाइन ठीक नहीं बैठ रही, ये लाइन ये ठीक बैठ रही, तब जाके उन्होंने ये लाइनें डाली। हाँ, संस्कृत में ऐसी उक्ति चलती है, किम लगा देते हैं, किम क्या ऐसा। तो उसका अर्थ ही होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आया समझ? भक्तावल स्तोत्र में तो है ना, बहुत सी जगह है किम शर्वर ईशु शशिनान्य विवस्वता। तो वो किम का अर्थ ही होता है कि नहीं है ये बात, है ना। वो पूछ नहीं रहे, वो बता रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ तो लिया था वैसे अपन ने ये पैराग्राफ भी। तथा बहुरी, जैसे पाक आदि औषधि पुष्टकारी है, परंतु ज्वरवान ग्रहण करे तो महादोष उपजे। पाक आदि औषधि, देखो ये आयुर्वेद में पाक वगैरह होते हैं बहुत सारे। पाक माने क्या, वो पूरी तरह से पकाया जाए। अब वो अलग अलग विधि होती है, जैसे क्षीर पाक विधि होती है और वो दूसरे दूसरे भी पाक होते हैं। क्षीर पाक माने दूध में पकाते हैं उसको, ऐसे ही वो पानी में पकाते हैं, या इतनी मध्य आंच पर इतने घंटे तक पकाया जाता है। ऐसी सब अलग अलग विधियां हैं, तब जाके वो दवाई तैयार होती है, तो उनको बोलते हैं पाक, है ना। आयुर्वेद की दुकानों में बहुत सारे आप पाक मिल जाएंगे आप। तो अब ये पाक क्या है, पाक आदि औषधियां पुष्टकारी, क्योंकि उसमें बिल्कुल कस आ गया ना उसका एकदम। समझ लीजिए वो बहुत हेवी हो जाता है वो एकदम। उससे ही बना हुआ, पूरी उस औषधि का ही सर्वोत्कृष्ट रूप है वो पाक। और पोषण करने वाली, पुष्टकारी है, परंतु ज्वरवान ग्रहण करे तो महादोष। जिसको रोग है, बीमारी है ना, बुखार है, अगर वो पाक लेगा तो उसके तो बहुत दोष पैदा होता है, उसका पेट गड़बड़ा जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा। क्योंकि पाक को पचाने के लिए भी मेहनत लगती है। ज्यादातर पाक आदि औषधियां शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए होती, तो हेवी होती है ना। वो हेवी होती है, काफी हेवी होती है। आप तो मिठाइयों में समझ लीजिए, जैसे आम पाक है, मैसूर पाक है, या वो गिरी पाक बोलते हैं, नारियल का होता है, नारियल की बर्फी। ये पाक है ना, पकाया ना, कितना गरिष्ठ हो जाता है कि एक चक्की भी इनकी, एक चक्की, एक पीस, वो पूरी 2-3 रोटियों के बराबर एनर्जी देता है, इतना भारी होता है। अब सोचो, क्या बुखार वाले व्यक्ति को ये सब दिया जा सकता है? नहीं दे सकते। आप तो सीधा उदाहरण समझ लीजिए, जैसे घी में तर बादाम का हलवा है, वो क्या किसी ज्वर वाले को दिया जा सकता है? कि अरे मारने के उपाय हैं इसके। कि नहीं, पोषण तो बहुत करता, अरे बहुत करता होगा, लेकिन इस बुखार वाले को नहीं दे सकते। भले ही वो शरीर का बहुत पोषण करने वाला है, हृष्ट पुष्ट बनाने वाला है, वजन बढ़ाने वाला है, लेकिन अगर इस बुखार वाले को दे दिया, तो मर जाएगा। अभी लीवर फेल होने वाला है इसका। तो महादोष उपजे तैसे। अब ऊंचा धर्म तो बहुत भला है, उन्हीं दशा तो श्रेष्ठ है ही सही। श्रावक दशा में भी ऊंची जो प्रतिमाएं हैं, हेलक दशा, शुल्लक दशा इत्यादि, ये भी श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है। परंतु अपने विकार भाव दूर न होई और ऊंचा धर्म ग्रहे तो महादोष उपजे। अरे एक बिल्कुल आपको रोजमर्रा के जीवन का उदाहरण देता हूँ। छोटा बच्चा अगर बड़े आदमी की चप्पल पहन के चलेगा तो क्या होगा? ये दांत टूटे, और बच्चा तो पीछे पड़ गया, नहीं नहीं मैं तो पापा की पैंट पहनूंगा और पापा की चप्पल पहन के चलूंगा। क्या? तो 2-3 साल का बच्चा अगर वो उसके पिता की पैंट पहन ले, कितने कदम चल पाए? या वो उसके पिता की चप्पल पहन ले तो क्या होगा? कि अभी दांत टूटने वाले हैं इसके। समझ में ही बात आए ही नहीं अभी तो। आ भी गए हैं तो टूट जाएंगे अभी। जल्दी टूट जाएंगे दूध के दांत। ऐसी दशा हो जाएगी। ये गजब की बात है ये।
ऊंचा धर्म तो बहुत भला है, बहुत अच्छा है। क्या लिखा? हाँ, ये अपन ने देखा ही है ना इसमें 86 में, यद अनिष्टम तत्प्रत्येद यच्चानुपसर्ग में तदभिजय्या। हालांकि वो थोड़ा सा अलग प्रकरण है, लेकिन उसमें से वो बात निकल जाती है कि जो अपने लिए अपने से सधता हो, जितना अपने से सधता हो उतना तो करना, लेकिन जो सधे ही नहीं हो, जबरदस्ती वो नियम ले ले। देखो, दर्शन पहाड़ में अपन ने एक गाथा पढ़ी थी, दर्शन पहाड़ के अलावा और भी कहीं भी आई थी, प्रवचन सार जी में। अभी प्रवचन सार जी देख रहे थे ना, उसके अंदर भी क्या, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। दयानंद राय जी का है तो, अरे दयानंद राय जी ने यहाँ से लिया, नेक्स्ट पहाड़ में से, दर्शन पहाड़ में से, प्रवचन सार जी में से। आया समझ में? जम सक्कई तम की रही, जो शक्य है उसकी श्रद्धा करो, और सॉरी, जो शक्य है वह करो और अशक्य की श्रद्धा करो, इसी अति लाइन, उसका अनुवाद इस तरह। तो क्या कह रहे हैं कि ऊंचा धर्म तो बहुत भला है, लेकिन अपनी हैसियत देख करके करना। अरे ऊंचा व्यापार तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऊंचा व्यापार करने के लिए जितना माल चाहिए उतना माल मेरे पास नहीं है, तो कैसे करूंगा? उल्टा नुकसान होगा। ठीक वैसे ही ऊंचा धर्म तो बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना होई, मेरा वो लेवल तो बना नहीं है, और ऊंचा धर्म ग्रहे तो महादोष उपजे। ये लाइन भी बहुत काम की है। जो कोई आपसे कहे ना, तुम कोई बातें बातें करते रहते हो, कुछ ऐसा बन के बताओ ना, तुम में से कोई क्यों नहीं बना? भैया वो तो बहुत ही ऊंची दशा है, और हमारा भी मन तो बहुत है, लेकिन क्या करें, हमारे वैसे विकार अभी दूर हुए नहीं है, और इतना ऊंचा पद अगर धारण कर ले में, तो फिर तो दोष ही दोष पैदा होंगे, क्योंकि हमें पता है ना हम कितने कमजोर हैं, हम कहाँ कहाँ कैसी गलतियां करते हैं, ये तो हमको दिखता है ना। तो ध्यान रखिए, कोई भी व्रत, चाहे वो देश व्रत हो, चाहे सकल व्रत हो, ये कोई चैलेंज पूरा करने के लिए धारण नहीं किया जाता। अपने खुद के विकार दूर हुए हों, अपनी वैसी भूमिका बनी हो, तो वो स्वयमेव आते हैं, स्वयमेव वो पद धारण कर लिया जाता है। फिर वो किसी के रोके नहीं रुकता। क्या, जब अंदर में वो विकार दूर हो गया हो ना, तब वो बाहर में किसी के रोके नहीं रुकेगा। और जब तक वो विकार दूर नहीं हुआ हो, तो भले ही जबरदस्ती किसी ने ओढ़ लिया हो, वहां दोष ही लगा है। इसलिए ये गजब की लाइन है, ऊंचा धर्म तो बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना होई, और ऊंचा धर्म ग्रहे तो महादोष हो। हाँ वैसा ही है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वो पहले आपको ध्यान हो, तो एक चर्मकार को राजा बना दिया गया। चर्मकार समझ गए ना? एक चर्मकार को राजा बना दिया गया, तो उसने क्या किया था? ये तो चमड़े के सिक्के चला दिए थे उसने। ये कहानी मालूम है कि नहीं? इतिहास की बात है, वास्तविक बात है। उसने कि नहीं नहीं, ये सोने चांदी के सिक्के नहीं चले, चमड़े के सिक्के चला। अब चर्मकार को राजा बना दिया जाए तो क्या होगा? फिर तो चमड़े के सिक्के चलेंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए अगर अंदर में वो विरक्ति वास्तव में हुई नहीं हो, अंदर में वो आरंभ छूटा नहीं हो, व्यापार आदि की आसक्ति, पांच इंद्रिय के विषय भोगों की आसक्ति छूटी नहीं हो, और ऊपर से ऐसा नियम धारण कर ले वे, तो फिर क्या हो? समझ में आ रहा है ना? अब और कितने उदाहरण ले, वो बच्चे का उदाहरण तो पर्याप्त है। अभी हाइट बढ़ी नहीं है, वैसा हुआ नहीं है, और ये बड़ी बड़ी चप्पल पहनेगा या बड़े कपड़े, बड़ों के कपड़े पहनेगा, तो क्या हो? तो ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये दिखावे का काम नहीं है। तो जबरदस्ती करने का काम भी नहीं। जैसे आज सुबह भी चर्चा चल रही थी ना, तो जबरदस्ती थोड़ा है किसी को नियम दिलाए जाते कि जबरन ले ले। तो खुद अपने देखे, अपने मन को टटोले, और जितना उसका विकार दूर हुआ हो, उस अनुसार फिर वो आगे कदम बढ़ाता है। अंदर जितनी विरक्ति हुई हो, उस अनुसार कदम बढ़ाता है। यहाँ तो कायदे से वो वाली लाइनें लगेंगी अपने रत्नकरण साहब का, चाहे क्या, राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति।
देखा था ना ये अपन ने, कौन सा था? 48वां। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति क पुरुष सेवते नृत्ति। जब अंदर से ही वो विकार दूर हो गया, उसकी निवृत्ति हो गई, राग द्वेष की निवृत्ति हो गई, तो फिर तो बाहर में हिंसादि की निवर्तना यानी कि हिंसादि का त्याग, जिसको अपन देश व्रत अथवा महाव्रत आदि का नाम देते हैं, वो अपने आप होगा। लेकिन अगर वो अंदर से नहीं है और बाहर में ओढ़ लिया है, तो फिर गड़बड़ करेगी। आप कल्पना तो करो, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आसक्ति छूटी नहीं, है ना? और मैं मान लो इंद्रिय विजय व्रत धारण कर लूं, पंच इंद्रिय जय व्रत, तो कैसे सधेगा? हम्म? कि मुझे तो जरा सी भी गर्मी सहन नहीं होती, मेरी तो आसक्ति छूटी नहीं है ठंडी ठंडी हवा में, तो मुझे तो फिर वो पंच इंद्रिय जय लेकर के भी फिर तो एसी चलाऊंगा। मुझे तो गाड़ियों पे घूमने का शौक छूटा नहीं है, और मैं वाहन का त्याग कर दूं तो फिर क्या होगा? फिर मैं उल्टे सीधे उपाय करूंगा। उल्टे सीधे उपाय कैसे? देखो लौकिक में तो ऐसा वाहन दिखता है, अपना एक काम करो, ऐसा ऐसा आकार दे दो कुछ जो वाहन जैसा दिखे, फिर यही विकार होगा और क्या होगा? जैसे मान लो किसी को रात्रि भोजन की आसक्ति छूटी नहीं, है ना, और ऊपर से उसने नियम ले लिया कि मैं रात को सिर्फ पेय पदार्थ लूंगा, और खाने की आसक्ति छूटी नहीं, तो अब क्या करेगा वो? अरे मेरे को तो खाना तो है, तो एक काम करो, मैंने पेय की मतलब पेय लूंगा, पेय के अलावा नहीं लूंगा, तो बाकी सबको पीस करके और उनका जूस बना करके दे दो। सूप बना के, जूस बना के दे दो, सारी चूर चार है। बोलो, यही होगा फिर और क्या होगा? तो भैया अंदर से वो आसक्ति टूटे, अंदर से वैसी विरक्ति आए, तब ये स्वयं ही होता। ये गजब है, ये दोनों पैराग्राफ बहुत गजब लिखे। ये अपने को सतर्क किया टोडरमल जी। देखिए आम तो खाने का मन है, लेकिन रात में मैं खाने की चीज नहीं खा सकता, तो मैंगो शेक बना दो। क्या? आम खाऊंगा नहीं, आम पी लूंगा। बोलो, ये क्या है ये? आसक्ति छूटी कहाँ है इसकी? आगे अपन वो 7वां अधिकार देखेंगे ना, उसमें तो आएगा कि भैया सुगम उपाय छोड़ करके और ऐसे कठिन कठिन उपाय करता है, इतने विकल्प करता है, जिससे तो सीधा वही ग्रहण कर लेता है। आया समझ में? खैर, ये लाइनें बहुत काम की हैं। क्या कहा? जैसे तैसे ऊंचा धर्म तो बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना होई, और ऊंचा धर्म ग्रहे तो महादोष उपजे। इसलिए अपनी भूमिका देखना। इसमें तो वो बात लगती है जो 239 पेज पर है ना, प्रतिज्ञा का प्रकरण, वो इस पे पूरा घटित होता है। अपने, क्या था वहां पे? अपने परिणामों का ठीक करके, अपने परिणामों का निर्णय करके, ये यही तो है अपने परिणामों का निर्णय। हम्म? ऊंचा धर्म तो बहुत भला है, लेकिन अपना विकार भाव अगर दूर ना हो और ऊंचा धर्म ग्रहण कर ले तो महादोष उपजेगा। तो क्या करना कि भैया अपने विकार देख लेना, घटे हैं या नहीं घटे हैं। देखो, तो महादोष उपजता है। यहाँ उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार भी न छूटा, अशुभ तो छूटा नहीं, और निर्विकल्प दशा का अंगीकार करे तो उल्टा विकार बधे। किसका उदाहरण है? निश्चयाभासी, कि अंदर से अभी तो अशुभ भाव भी नहीं छूटा इस, और ऊपर से कि मुझे तो शुभ नहीं करना, मुझे तो निर्विकल्प दशा में रहना है। वो यही तो कहता है। तरह तरह के प्रश्न उठाए थे ना उसने, कि हमको तो विकल्प नहीं करना चाहता, हमें तो निर्विकल्प, हमें तो शुद्ध दशा ही चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए है। साधी अनंत का आनंद लइए। इधर तो आनंद लइए बोलता, इधर अशुभ दशा छूटी नहीं है, अंदर अशुभ के विकल्प छूटे नहीं। और अरे शुभ तो बेकार बेकार बेकार, शुभ भाव को तो छोड़ो। अभी हम प्रवचन सार पढ़ के आए हैं क्या? प्रवचन सार जी में पढ़ा ना अपन ने, और शुभ भाव और अशुभ भाव में कोई अंतर नहीं। शुभ तो बेकार बेकार, अशुभ छूटा नहीं है, शुभ को बेकार बता के छोड़ता, हमको तो निर्विकल्प रहना। तो क्या होगा? निश्चय अभ्यासी होगा, स्वच्छंदी होगा, उल्टा तीव्र पाप ही बांधेगा।
कि इसके प्रमाद का अंत होने वाला है। गजब है मतलब, इसलिए महिमा आती है टोडरमल जी। कौन निकाल के बताता है ये बातें, बताओ। अधिकांश तो ये तो हाँ हाँ, हाँ, नियम लो नियम लो नियम लो, ये ले लो वो ले लो, पर्ची भरो नियम की, आए समझ में। सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, ये नियम लिया गया। हमें ध्यान है, हम छोटे छोटे थे तब ऐसे बहुत सारे वो भरे हैं, प्रतिज्ञा पत्र, और फिर सर्टिफिकेट भी मिले क्या। इन्होंने ये फला फला, और ये इनकी उम्र ऐसी, 8 साल के बच्चे ने इसने ये नियम लिया इतने दिन। और फिर उनको ये लगता है कि हमने इतने नियम दिलवाए, जो भी हैं दिलाने। कि अंदर का वो विकार तो छूटा नहीं, अभी अंदर से वो समझ तो विकसित हुई नहीं क्या। अरे मुझे ऐसा ध्यान आता है, बचपन का एक दृश्य ध्यान आता है कि इधर तो आलू छोड़ रखा है कि आलू की सब्जी नहीं खाना बेटा, क्या हाँ ठीक है नहीं खाना। अब वो बाफे हुए आलू पड़े थे, बाफे हुए आलू समझते हो ना, वो उठा के ऐसे ही खा गया वो, कि आलू की सब्जी की मना करी थी। अब वो बच्चा क्या समझता है, उसको वो आलू का स्वाद तो छूटा नहीं, उसको वो भी अच्छा लगता है तो वो ऐसे ही खा गया, उबले हुए ही। समझ में आ रही है बात। ऐसा है। जैसे अपना अशुभ विकार भी न छूटा और निर्विकल्प दशा का अंगीकार करे, तो उल्टा विकार बधे। अपनी वो दशा छूटी नहीं है ना, नीची दशा भी छूटी नहीं, और सीधे ही छलांग लगाना चाहता है, कि सीढ़ी पर पैर तो रखा नहीं, और सीधे सीढ़ियों के पार है लैंडिंग करना चाहता है, क्या होगा। देखिए ये तो जाने कहाँ जाएगा, हाथ तोड़ाएगा। ऐसा उल्टा विकार। बहुरी जैसे भोजन आदि विषय विषय आसक्त होई और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे, तो दोष ही उपजे। पहले आपको एक बताया था ना, प्रेमचंद की कहानी है, वो बूढ़ी काकी, पढ़ी होगी आप लोगों में से किसी। प्रेमचंद की एक कहानी ऐसी, बूढ़ी काकी। और वो बेचारी बुढ़िया को उसमें कोठरी में बंद करके रखते हैं, और उधर तो पूरा आयोजन होता है, वो मिठाइयाँ बन रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है तरह तरह की। अब वो अंदर ही कल्पना करती रहती है, जैसे जैसे उसको आवाज आती है उस हिसाब से, कि अब तो वो मिठाई बन रही होगी, है ये जो ये कड़छी चल रही है इसमें तो वो मिठाई बना रहे होंगे, अब सेक रहे होंगे, अब बन गई होगी, अब सब बस थोड़ी देर की बात है ये सब खा लेंगे, उसके बाद मुझे भी खाने को मिलेगी, मुझे भी थोड़ी देर में बुलाएंगे जब सब मेहमान चले जाएंगे तब। बोलो, ये बूढ़ी काकी यहाँ बैठी है अंदर। क्या, आरंभ त्याग तो कर दिया, जैसे वो बूढ़ी काकी को कोठरी में बंद तो कर दिया, है ना, लेकिन उसके विकल्पों को कौन रोक। तो क्या किया, भोजन आदि विषय आसक्त हुई, भोजन आदि में आसक्ति तो छूटी नहीं, और आरंभ त्याग आदि धर्म का अंगीकार कर लिया। कह रहे मुझे बनाना नहीं है, मैंने तो बनाने का त्याग कर दिया है, मैं कैसे बना सकता हूँ, लेकिन तुम तो जल्दी बना लो, तुम तो बना के ले आओ जल्दी से। क्या होगा इसमें। एक सज्जन तो ऐसा कहने लग गए भरी सभा में, कह रहे तुम्हारे यहाँ इतने दिन हो गए किसी ने दाल बाटी नहीं खिलाया है। समझ में ही बात, चौराहे में सभा लगी, वो भरी सभा में ऐसा क्या, कि आसक्ति छूटी नहीं है। भोजन आदि की आसक्ति छूटी नहीं है, और आरंभ त्याग कर चुके, परिग्रह त्याग कर चुके, इंद्रिय जय नियम ले चुके, आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करें तो दोष ही उपजे। ये होता है वास्तव, ये पूरा पैराग्राफ वास्तव में 239 के साथ मिलता है ना, प्रतिज्ञा का जो प्रकरण है ना 239 पर, वो उससे मिलता है। अपने परिणामों का ठीक करे, अपने से सदता जाने उतना नियम ले, क्या अपनी भूमिका देखे, है ना, और ये नहीं कह रहे कि भूमिका देख करके बैठ जाए, बढ़ाने का उपाय उपाय करे अगर नीची भूमिका दिखती है तो ऐसे नियम तो ले लिया ऊंचा ऊंचा, धर्म अंगीकार कर लिया, लेकिन अंदर से वो आसक्ति मिटी नहीं है तो ऐसे दोष उपजेंगे। दूसरा उदाहरण देखो, बहुरी जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो न छूटे, ये व्यापार आदि करने का तो नहीं छूटा, और त्याग का भेष रूप धर्म अंगीकार करे, तो महादोष उपजे। ये गजब का हो। मान लो अभी मैं कोई व्यापार करता हूँ, ठीक है ना,
अब लेकिन मैंने बाहर में ब्रह्मचर्य का वेश धारण कर लिया, अब ब्रह्मचारी कहलाने लगे। हालांकि ब्रह्मचारी व्यापार आदि कर सकता है, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक आरंभ त्याग नहीं हुआ है, तो वो 7वीं प्रतिमा तक व्यापार कर सकता है, न्याय नीति और उसकी भूमिका के अनुसार, उसकी भूमिका योग्य व्यापार, अनर्गल वस्तुओं का नहीं, उल्टा सीधा व्यापार नहीं, है ना। जो उसकी भूमिका में संभव है उस भूमिका में, ठीक है ना। वो बात तो एक अपन ने नियम के हिसाब से जान, लेकिन अब यहाँ विचार करो कि किसी के वो व्यापार आदि आरंभ का अ, मतलब वो चीज तो छूटी नहीं, व्यापार करने की भावना का नाश तो हुआ नहीं, व्यापार की भावना तो बनी हुई है। जैसे मान लो पहले कमीशन लेता, ठीक है ना, पहले कमीशन एजेंट था, कोई काम ऐसा करता होगा जिसमें कमीशन वगैरह उसको मिलता था, ठीक है, ब्रोकर था, दलाल था, जो भी था। अब वो ठीक है, इधर तो सब बंद कर दिया मैंने, व्यापार धंधा सब बंद कर दिया, अब तो सिर्फ धर्म 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 का काम करेंगे, तत्व प्रचार करेंगे। और अब वो व्यापार की बुद्धि छूटी नहीं है, लेकिन तो अब क्या करेगा, तो धर्म के काम में पैसा निकालने की सोचे। क्या कह रहे साहब, मैं आपके यहाँ पे इतना बढ़िया आयोजन करवाऊंगा, मैं शिविर लगवाऊंगा, मैं पंचकल्याण करवाऊंगा, मैं विधान करवाऊंगा। अब उसमें से बीच में वो कमीशन की सोचेगा, या अगर थोड़ा प्रभाव जम गया तो फिर मांगेगा नहीं, रख लेगा खुद ही हिस्सा कि मेरा तो अधिकार है। बोलो, ये विपरीतता भी तो हो सकती है ना, ऐसी विपरीतता भी तो दिख सकती है, पंचम काल है, तरह तरह के लोग हैं। तो ये विचार करना, जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो न छूटे। टोडरमल जी ने पहले ही स्पष्ट बता दिया कि तुझे व्यापार आदि करना हो, विषय भोग आदि का साधन करना हो तो अलग से कर, लेकिन धर्म को और आजीविका को, मतलब धर्म का और आजीविका का एक साधन मत कर, धर्म का और व्यापार आदि का एक साधन मत कर। ये पहले समझा चुके हैं टोडरमल। क्या, देखो, जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो न छूटे और त्याग का भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महादोष उपजे, ऐसे ही अन्यत्र जान। और भी ऐसे समझ लेना चाहिए, मतलब ये तो इन्होंने 3-4 उदाहरण एक साथ दे दिए टोडरमल। देखो आगे और क्या कहते हैं, या ही प्रकार और भी साचा विचारते उपदेश को यथार्थ जाने अंगीकार करना। जो भी उपदेश है, चाहे वो द्रव्यानुयोग का हो, चाहे चरणानुयोग का हो, चाहे कर्णानुयोग का हो, उस सबको यथार्थ जान करके, भली भांति अच्छी तरह से जान करके, समझ करके, और फिर अंगीकार कर। बहुत विस्तार कहाँ ताई कहिए, है कहाँ तक बताएं, अब इतने तो उदाहरण ले लिए, और कितने उदाहरण चाहिए। ये जो चौथा बिंदु अपन ने देखा, ये असल में पूरा एक बिंदु नहीं है, इसमें जाने कितने बिंदु शामिल हो गए, लेकिन उन सबको एक करके अपन ने चौथा देखा। पांचवा तो अब आता है, नीचे आता है। ये चौथा बिंदु बहुत विस्तृत है, एक बार दोहरा देता हूँ कहाँ कहाँ से ना आप निशान लगाओ। जैसे प्रकरण जहाँ चालू हुआ था, पेज नंबर 214 पर, है ना, 294, सॉरी 214 या 294, 294 पर अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। यहाँ वो जो पहला पैराग्राफ है, वहां से तो पहला बिंदु चालू हो गया। उसके बाद 295 पर, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं, ये अपना दूसरा बिंदु है। फिर तीसरा बिंदु 296 पर, बीच में जो बड़ा पैराग्राफ, तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ, है ना, ये तीसरा था। उसके बाद चौथा बिंदु 298 पर, दूसरा पैराग्राफ, तथा जो उपदेशों से यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार कर। तो इसी का विस्तार यहाँ तक चल रहा है, जो अपने योग्य उपदेश है उसको अंगीकार करना। यहाँ जो अभी अपन ने पंक्तियां पढ़ी, इसमें भी यही बात आती है, अपने योग्य उपदेश को ही अंगीकार करना। अब अपने योग्य कैसा, जैसे वो पाक वाली बात आई ना, कि बढ़िया औषधि ऐसी है और ऐसा, तो ऊंचा धर्म तो बहुत ही भला है, लेकिन मेरे योग्य है क्या, बल्कि उल्टा कहना चाहिए, मैं उसके योग्य हूं क्या। अगर अपनी भूमिका उस योग्य नहीं है तो जबरन ऐसा धर्म का वेश ओढ़ना। बहुत बढ़िया प्रकरण है ये तो।
क्या कहा? या ही प्रकार और भी साचा विचार, सच्चे विचार से, जल्दबाजी मत करना, और किसी के कहने में आके मतलब अच्छी तरह से विचार करना, और सच्चे विचार से। अब हम कैसे पहचाने कि हमारा जो विचार है वो सच्चा है या झूठा? हाँ, ये देखो, इसके दो तीन पैमाने हैं। सबसे पहला तो ये, अगर अपने मोह की प्रवृत्ति, राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति घटती है, प्रमाद घटता है, तो समझ लेना कि हमारा विचार सच्चा। और अगर वो बढ़ती है, राग द्वेष आदि बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, शिथिलाचार बढ़ता है, तो समझ लेना कि हमारा विचार गलत है। दूसरा, टोडरमल जी ने लिखा, अपनी परिणति को जिनागम से मिला लेना। उसमें लिखा चिट्ठी में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, क्या कि जिनागम से अपनी परिणति को मिला लेना। माने जैसे विचार होते हैं, वो बातें अगर शास्त्र में मिलती हैं, शास्त्र अनुसार ही वो सब बातें हैं, तो समझना है कि तुम्हारा विचार सच्चा। और अगर वो नहीं मिलते तो वो विचार झूठा। यही है वो अपना पैमाना, और क्या है? ये हमारे विचार जिनागम के अनुसार चले तो हमारे विचार सही दिशा में जाते, और अगर जिनागम के अनुसार नहीं चलते, राग द्वेष बढ़ते हैं, प्रमाद बढ़ता है, तो समझ लेना कि ये सब गड़बड़ हो रहा है। देखिए, बहुत विस्तार कहाँ ताई कहिए, अपने सम्यक ज्ञान भय आपको यथार्थ भाषे। सम्यक ज्ञान होने पर खुद को यथार्थ भाषित होने लग जाएगा। खुद को सही सही ज्ञान होगा तो गलत भाषित नहीं होगा, सही सही भाषित होगा। उपदेश तो वचनात्मक है, बहुरी वचन करी अनेक अर्थ युगपत कहे जाते नहीं। ये अगली लाइन आ गई इसमें वैसे तो। वचन करी अनेक अर्थ युगपत कहे जाते नहीं, ताते उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता लिए हुए है ना। इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। ये कायदे से ये लाइन नीचे वाली उसमें जाता है, क्योंकि ये यहीं खत्म हो गया। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। तो ये प्रकरण तो यहाँ पूरा हो गया। पांचवा बिंदु इसके आगे चालू होता है, जिस अर्थ का जहां वर्णन है वहां उसी की मुख्यता है। ये यहाँ से चालू होता है पांचवा। और ये जो दो लाइन अभी पढ़ी ना मैंने, वो कायदे से इसी की लाइन है। पहले की पैराग्राफिंग ऐसे हुई, नई पुस्तक में क्या हुआ, नई पुस्तक में शायद ये पैराग्राफ पलटा होगा। अच्छा, इसमें भी वैसे ही दिया है। नई में भी वैसे ही रखा क्रम। कायदे से ये जो दो लाइनें आखिर में पढ़ी अपन ने, ये आगे के विषय में मिलती। बोलिए। जब है ना पहले संशोधन वाला चला था ना, तो उसमें यहीं से ही पांचवा पॉइंट शुरू हुआ था, उपदेश तो वचनात्मक है, तब आपने लिखवाया था। पहले ही नोट करवाया था, देखो मेरे दिमाग से हाँ। निकल गई, लेकिन दिमाग में तो बैठा हुआ है ना, इसलिए अपने आप ही वहां पे खटका हो गया। तो वो विषय वैसा बैठा हुआ है दिमाग। अब उपदेश वचनात्मक है, ये आगे के लिए लाइन आती है ना, ये कायदे से अगले पैराग्राफ में जुड़ती है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ना, सुबह का समय अपन ने चेंज किया है, 9:15 बजे। कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को? मेरे ख्याल से 9:15 में तो अब तो दिन जल्दी होने लग गया, इसलिए अपन ने सुबह का समय 9:15 का कर दिया। आगे का विषय कल देखते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है, वंदना शत बार।